हेलो एवरीवन, आज हम लोग आर एस अग्रवाल बुक के क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। ये सॉल्वेबिलिटी कंडीशन पे बेस्ड एक्सरसाइज है। देखिए इसमें कहता क्या है कि सो डैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस, ये दो इक्वेशन है हमारे, हैज़ नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के केस के लिए हम लोग के पास क्या है, आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। नो सॉल्यूशन कब बनता है? जब दो लाइन पैरेलल होते हैं और आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तब हमारा नो सॉल्यूशन का कंडीशन बनता है। तो जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो हमारा जो ये स्लोप है वो सेम होता है, मीन्स स्लोप सेम होने के वजह से A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आप मिलता है। और चूँकि लाइन्स आर डिस्टिंक्ट, लाइन्स हमारे डिस्टिंक्ट है, तो इसके लिए C1/C2 क्या होगा इनके साथ? C1/C2 नॉट इक्वल टू आएगा, क्योंकि अगर इक्वल आ जाएगा तो लाइन्स सेम पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए C1/C2। गॉट इट? क्यों C1/C2 नॉट इक्वल टू होगा? क्योंकि C जो है ग्राफ के पोजीशंस को बताता है, तो ये दोनों पोजीशन ग्राफ के सेम नहीं है, ये पैरेलल है। इसको ये जहाँ पे क्लियर नहीं है, आप हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इंट्रो पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर से देखें। उसमें हमने ये इन चीज़ों को डिस्कस किया है और फार्मूलाज कहाँ से आए हैं, फार्मूला का डिराइवेशन भी हमने उसमें दिखाया है और ABC के कंसेप्ट को समझाया है, रोल ऑफ ABC क्या है। तो उसे ज़रूर से देखें, आपके कंसेप्ट बूस्टअप होंगे। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में कहता है क्या कि सो डैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस हमारा ये है, मीन्स पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? A1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट। B1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट। C1 क्या है? 11। ये हम स्टैंडर्ड देख लेंगे, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन में है कि नहीं। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने इंट्रो पार्ट 1 में डिस्कस किया है, ज़रूर से देख लें। C ऑलवेज रिटन आफ्टर इक्वल टू साइन। ओके। A2 क्या है? सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट। B2 क्या है? सेकेंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट 15/2। C2 क्या है? दिस वन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके के रेशियोज को फाइंड करते हैं। व्हाट इज A1/A2? 6/9। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मीन्स A1/A2 is 2/3। What is B1/B2? 5/15/2 मीन्स 15 यहाँ, नीचे जो बाई 2 लिखेंगे वो ऊपर चल जाएगा। 5 3 जा 15, 2/3। What about C1/C2? 11/21। तो अब जरा हम तीनों रेशियो को टैली करें। A1/A2 2/3, B1/B2 2/3, मीन्स ये दोनों इक्वल है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और C1/C2 11/21 है, जो इसके इक्वल नहीं है A1/A2 के। तो देयरफॉर सिंस क्या लिखेंगे? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, इसके इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हम अपने आंसर को कैसे लिखेंगे? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन।
ये नो सॉल्यूशन का केस हो गया क्योंकि लाइंस पैरेलल हो गए हैं। गॉट इट? फॉर मोर क्लैरिटी ऑन A1 B1 C1 or A2 B2 C2 must watch our intro class linear equation in two variables part 1 and part 2। हमने उसमें सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, लाइंस के ऊपर डिस्कस किया है। आप ज़रूर से देखें उसको, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। गॉट इट? प्रैक्टिस करते रहें अपना।